को साकार होगा। हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को मंजूरी मिल गई और अयोध्या के लिए उड़ने वाले 72 सीटर जहाज को हिसार एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। इसके साथ ही वो एक शंखनुमा नए टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। इसको लेकर के अब बयानबाजी खूब हो रही है। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सीएम सैनी ने यह कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आ रहे हैं और बड़ी सौगात हरियाणा को देने का वो काम करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एक अलग ही मुद्दा उठाया। उनका यह मानना है कि एक पुरानी योजना है जिसका कई बार उद्घाटन हो चुका है। इस पर सुभाष बराला ने पलटवार करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कहीं कुछ भी अगर अच्छा हो तो कांग्रेस को लोगों का वो अच्छा काम सुहाता नहीं है। अब भूपेंद्र हुड्डा हो या कांग्रेस के अन्य नेता, हमेशा अच्छे कामों का वो विरोध ही करते हैं। आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि प्रदेश से जुड़े इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर आखिर ये सियासत क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके आखिर क्या मायने हैं। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहाँ से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे। वहाँ पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा को दो बड़ी सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं। कहाँ इंटरनेशनल अभी तो नेशनल, ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे। 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में दो हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल, पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा वहीं से, वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए। कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी और करनाल में कुछ किया ही नहीं। क्योंकि हरियाणा की जनता ने जैसे लगातार तीसरी बार उनको नकारने का काम किया, तो उसके कारण से सब लोग हताशा में हैं, निराशा में हैं। उनको कोई भी चीज़ अच्छी जो होती हो हरियाणा प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, वो उसमें से उनको तो कोई आनंद आता नहीं है। देखिए, हिसार का एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उसका शुभारंभ करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से यमुनानगर के अंदर एक थर्मल का जो प्रोजेक्ट है उसका भी वो श्री गणेश करने वाले हैं। तो दो बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को मिलने वाले, और निश्चित रूप से जो हिसार का एयरपोर्ट है, देखिए एकदम से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती है, वो कामयाब नहीं होती है। शुरू में धीरे धीरे करके जैसे छोटी फ्लाइटें चलाने का प्रयास किया था, पूर्व में भी उसमें रनवे छोटा था, बड़ा प्लेन वहाँ पे चल नहीं सकता था, तो प्रयोग के तौर पे वो चली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं। और मुझे लगता है धीरे धीरे करके जिस प्रकार से आम जन का भी, क्योंकि हमारा क्षेत्र हिसार और उसके आसपास का, चाहे वो हरियाणा का क्षेत्र है, चाहे पंजाब का है, राजस्थान का है, इसमें लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और हिसार से कुछ ऐसी मुझे लगता है फ्लाइटें चलाई जाएंगी जिनके कारण से हिसार के एयरपोर्ट के ऊपर लोगों का आवागमन बढ़ेगा और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही पूरे देश भर में वहाँ से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। पहले हिसार आएंगे, उसके बाद हिसार से यमुनानगर जाएंगे और दोनों जगह अपने सभाओं को संबोधित करेंगे और हिसार एयरपोर्ट से विधिवत उद्घाटन करेंगे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का, कि वहाँ से अयोध्या के लिए फ़्लाइट को ऑपरेट करने का काम करेंगे और उसके बाद यमुनानगर जाएंगे। 2 घंटे की फ़्लाइट 5,000 रुपये से नीचे होगी और उससे भी कम, काफ़ी कम होगी, और उस तरीके का काम जो है लोगों को ईज़ करने का काम किया जाएगा। हिसार से अयोध्या जाएं, अयोध्या से हिसार आएँ,
इस तरीके की जो यात्रा है वो अभी चिन्हित करने का काम किया। आगे भी बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ से फ्लाइट चलाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के हरियाणा के लिए जाहिर है कि एक बड़ी सौगात है, क्योंकि एयरपोर्ट अगर हिसार का सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो जाता है तो एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। लेकिन इसी हिसार एयरपोर्ट को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो सवाल है वो भी विपक्ष उठा रहा है, और इन सवालों के मायने क्या हैं आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हैं हमारे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। रजत मंजेटा जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत मंजेटा जी, आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। आप भूपेंद्र हुड्डा जी की बात को अभी सुन रहे होंगे, और हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर के बार बार इसका जो विरोध है वो कर रहा है। और आज तो भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि भाई इसमें नया क्या है, पहले भी कई बार इसका इनॉग्रेशन हो ही चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक दिखावे के लिए इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस हिसार एयरपोर्ट के लेकर के जो राजनीति हो रही? देखिए, कांग्रेस का एक चरित्र बन चुका है, कोई भी अच्छा काम, कोई भी बढ़िया चीज, चाहे वो प्रदेश में आए चाहे वो देश में आए, कोई भी शुभ काम हो, उस शुभ काम पर, अच्छे काम पर कांग्रेस को अपना जो दुखड़ा है, जो तकलीफें हैं, जो इनकी तकलीफें कम ही नहीं हो रही है। क्योंकि केंद्र में भी पिछले 11 वर्षों से भाजपा है, और हरियाणा में भी इन्होंने अब की बार तो बहुत जबरदस्त दम भरा था कि हुड्डा आ ही गए। पर जनता ने याद दिलाया कि हम हुड्डा को भुगत चुके हैं 10 साल, हम किसी भी सूरत में इनको आने नहीं देंगे। और जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। परंतु जैसा कि इनका चरित्र बन गया है कि कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले कांग्रेस को तकलीफ होती है। कांग्रेस क्योंकि हताश है, निराश है, और बहुत ही बुरी परिस्थिति में आज कांग्रेस देश और प्रदेश के अंदर है। इनकी हताशा हर विषय पर झलकती है, इनके चेहरे से भी झलकती है, इनके कृतित्व से भी झलकती है। इनको तकलीफ होती है। अरे आपको खुश होना चाहिए। विश्व के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर आ रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, जनता ने आपको बड़े विश्वास से विपक्ष में बैठाया है, उसके विश्वास को तो मत तोड़ो। कम से कम कहीं तो खरे उतरो। आपको सत्ता दी 10 साल, आप वहां खरे नहीं उतरे। अब आपको 10 साल से विपक्ष दे रहे हैं, आप वहां भी खरे नहीं उतरे। कहीं तो स्वागत करो, कहीं तो खुशी मनाओ। इस वक्त एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र रहा है, और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 आंकी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर ये भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, इसका केंद्र बताया जा रहा है कि नेपाल रहा है, यानी कि नेपाल में ये भूकंप आया है और उसका केंद्र बिंदु नेपाल रहा है, और उसके झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता इसकी मापी गई है। तो ये बड़ी खबर है। लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय जो भूकंप है वो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में आप देख रहे हैं कि लगातार इस समय देखने को मिल रहा है। अभी आपको याद हो कि किस तरीके से थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप ने किस तरह तबाही मचाई है, और अब नेपाल बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र रहा है। बार बार आप देख रहे हैं कि नेपाल के अंदर भी भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है, लेकिन उसका असर दिल्ली एनसीआर तक भी दिख रहा है। अभी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में भी। केंद्र बिंदु इसका हालांकि नेपाल था, लेकिन जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर वो 5 इसकी मापी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है, और रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.0 आंकी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता का ये भूकंप अभी बताया गया है, और ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस हो रहे हैं। नेपाल इसका केंद्र अभी फिलहाल बताया गया, और दिल्ली एनसीआर के अंदर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर है।
और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा में वापस लौटते हैं। हिसार एयरपोर्ट को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आज हम भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके मायने क्या है। राकेश जी, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं, आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें। जब एयरपोर्ट शुरू हुआ था तभी इन्होंने कहा कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा, तभी ये कह रहे थे बन ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जब कंप्लीट हो गया, मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, अयोध्या की फ्लाइट शुरू हो जाएगी, सबसे पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या जाएगी, तब इनको ये तकलीफ है। इनकी तकलीफें कम क्यों नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। जनता ने इनको स्थिति दिखा दी, जगह दिखा दी कि आपके पास ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना विचार है, ना चिंतन है, ना संगठन है, ना सरकार है, सिर्फ विपक्ष ने नहीं, लेकिन आपको राकेश जी बताया, उनकी आपत्ति ये थी, एक तो पहले तो वो ये भी निभाइए। कहते हुए नजर आए राकेश जी कि भाई आपने ये कहा था कि आप हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, अब वो इंटरनेशनल तो अभी नहीं, अब वो अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है तो अभी वो कितनी रेगुलर फ्लाइट आप वहां पर उसको लगातार मूव कर पाएंगे, इस पर भी उनके प्रश्न है। और फिर ये भी कहते हैं कि अभी भी आप देखिए किस तरह की खामियां वहां पर देखने को मिल रही थी, डीजीसीए ने इसको लेकर के खामी और आपत्तियां उठा दी। अब ये जब कर जो आप लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट है, ये उनका आरोप है राकेश। नहीं, कोई इवेंट नहीं है, इनके आरोप बेबुनियाद हैं। डोमेस्टिक भी चलेंगी और इंटरनेशनल भी चलेंगी, हर चीज में वक्त भी लगता है, समय भी लगता है। मैं याद दिला दूं इनको, जरा ध्यान में ना हो तो, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जब नेशनल हाईवे बन रहा था, 8 फ्लाईओवर थे अटल जी के शासन में, जो अटल जी की सरकार चली गई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। 10 वर्षों में इनसे 8 फ्लाईओवर तैयार नहीं होंगे। आप लोग, बहुत लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, रजत पंजेटा जी भी जाते हैं और केसी मलकानिया जी भी खूब गए होंगे। इनके 10 वर्ष के शासन काल में इनसे 8 फ्लाईओवर, दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में 8 फ्लाईओवर ये सरकार तैयार नहीं कर पाई थी। और उनको भी कंप्लीट करने का काम जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में 2014 में बनी, तब बीजेपी की सरकार ने किया। जो अपने शासन काल में नेशनल हाईवे के मात्र 8 फ्लाईओवर 10 वर्षों में तैयार नहीं कर पाए, वो आज ऐसे सवाल उठा रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है इनकी बात पर, इनकी सोच पर, कि जिस प्रकार से हरियाणा बढ़ रहा है। अरे नेशनल इंटरनेशनल हमें एयरपोर्ट मिल रहा है, फ्लाइट शुरू हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करने के ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप है। ठीक है राकेश जी, मैं गर्ग साहब का रुख कर रहा हूं, उन्होंने बड़ा धैर्यपूर्वक आपको सुना है, गर्ग साहब को भी अब आप सुनिएगा। गर्ग साहब जवाब दीजिए। गर्ग साहब अनम्यूट कर लें, आप म्यूट है शायद। बिल्कुल जी बोलिए। जी, एयरपोर्ट बने ये कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, देश की जनता भी चाहती है। एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह ना करे, ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है। आम जनता चाहती भी है, जानती है, जानना चाहती है मामला क्या है। 10.5 साल से ज्यादा समय हो गए, 8 बार इसका उद्घाटन हो चुका है, 8 बार। ये 9वीं बार प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए 362 करोड़ रुपए आपने भी सवाल किया, जो 4 दीवारी बनाई, रेलवे बनाया, उसके ऊपर इन्होंने खर्च किए। अचंभा की बात सुनिए, जो 4 दीवारी बनाई उसकी नींव तक नहीं है, विदाउट नींव, पिल्लर के ऊपर 1.5-2 फुट की वो 4 दीवारी खड़ी कर। आज 12 दिन से ज्यादा हो गए, मैं 3 बार वहां जाकर आया हूँ एयरपोर्ट के ऊपर, मैंने खुद चेक किया है, क्या है पूरे हरियाणा का वन विभाग वहां लगा हुआ। जो जानवर अंदर घुस रहे हैं उनको पकड़ने के लिए लगा हुआ, सभी नेशनल अखबारों में भी आई हुई खबर भी, सारी टीम लगी हुई। 2 फुट ऊंची अगर सड़क से दीवार होगी कोई भी अंदर घुस सकता है। और मिट्टी और ज्यादा सरक गई है। कभी आपने सुना है कोई मकान बने उसकी नींव ही ना हो, बिना नींव ही मकान खड़ा कर दिया जाए? ऐसा काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और दूसरी बात करते हैं बार बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई तुमने अगर उद्घाटन करना है, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप एक ड्रामा करने के लिए अयोध्या दिखा रहे हैं, अयोध्या की हम फ्लाइट शुरू करेंगे। आप इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं शुरू करते? जब आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किसी ने रोका है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, ठीक बात है, लेकिन गर्ग साहब भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो जब तक उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, डीजीसीए जब तक इसकी अप्रूवल नहीं देगा तब तक तो वो होगा नहीं, किसी के कहने से तो वो इंटरनेशनल होगा नहीं। एक बार उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो शुरू होने दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, पहले हम डोमेस्टिक बनाएंगे, डोमेस्टिक को हम ऑपरेशनल करके दिखाएंगे और फिर इंटरनेशनल भी करेंगे, ये उनका दावा है। गर्ग साहब 1 मिनट। आयु जी, जो बात आप कहना चाहते हो
वही मैं कह रहा हूं, यही जनता सुनना चाहती है। तो ये बार बार ये जो गुमराह जनता को कर रहे हैं, इंटरनेशनल इनके पास परमिशन नहीं है, डीजीसीए ने कोई परमिशन इंटरनेशनल की आज तक एयरपोर्ट की नहीं दी। ये बार बार इंटरनेशनल घोषणा करते हैं, जबकि इन्होंने तो जो डीजीसीए ने यहाँ तक भी कहा है तो 362 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार का जो विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग। लेकिन गर्ग साहब मुझे एक बात बताइए ना, इस देश के अंदर इतने सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं जो कि बाद में इंटरनेशनल भी हुए, तो उसमें हिसार भी हो सकता है, उसमें क्या समस्या है? समस्या नहीं। एक बार शुरू तो ऑपरेशनल तो होने दीजिए। पहला तो प्रश्न ये है कि भाई वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो, वहां से कम डोमेस्टिक ही सही लेकिन फ्लाइट्स कम से कम रेगुलर मिलनी तो शुरू हो। बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं जो कि हाल फिलहाल में इंटरनेशनल हो गए। साल में आयुजी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 10.5 साल के अंदर इन्होंने बड़ी कोशिश की, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली 4-5 फ्लाइट चलाने की कोशिश की। मैंने भी एक हिसार से चंडीगढ़ के लिए बुकिंग की। जब मैं जाने लिए तैयार हुआ, जब मैंने फोन किया तो उन्होंने क्या जवाब आता है, फ्लाइट रद्द हो चुकी है। अरे भाई हमने बुकिंग रखी है, आपने रद्द कर दी, कोई सूचना दी, मैं इमरजेंसी दिन चंडीगढ़ मीटिंग थी, मैंने बाई रोड जाना पड़ा, मगर कोई फ्लाइट 10.5 साल में ये दिल्ली तक उड़ान नहीं भर पाए, चंडीगढ़ तक उड़ान नहीं भर पाए। एयरपोर्ट तो पहले भी था हिसार में, एयरपोर्ट का नाम बदलने से वो इंटरनेशनल थोड़ी हो जाता है। आप देखिए कोई मूलभूत सुविधा वहां पे है नहीं, ना देते इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 8 बार जब इन्होंने उद्घाटन किया, एक बार तो आपको ध्यान होगा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उद्घाटन किया, फ्लाइट चालू ठीक की। है, लेकिन गर्ग साहब अब तो बहुत ज्यादा समय रहा नहीं, क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे इसका उद्घाटन के बाद अगर उस दिन से फ्लाइट रेगुलर यहां पर उड़ना शुरू हो जाती है तब तो ये सारे प्रश्न खत्म, और अगर नहीं होती तो फिर बिल्कुल इस पर आप तनकीद करिएगा कि भाई प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया उसके बाद भी आप फ्लाइट्स तो यहाँ पर ऑपरेशनल कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब कम से कम प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करने आ रहे हैं तो इतना तो मान के चलते हैं ना कि कम से कम अब जो ये ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब आपको रेगुलर फ्लाइट मिलेगी, आप चाहे चंडीगढ़ जाना चाहें या अयोध्या जाना चाहें या दिल्ली जाना चाहें। आयुजी में इस बात पर मैं खुशी है, प्रधानमंत्री जी आए स्वागत है, उद्घाटन करे स्वागत है, मगर गुमराह ना करे। ठीक है, ये भारतीय आपकी आपत्ति इस बात पर है कि गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, ये गुमराह वाली बात का मैं जवाब ले लूंगा। ठीक है, नहीं राकेश जी 1 मिनट, अभी मैं आऊंगा पंजेटा जी। नहीं अभी पंजेटा जी का रुक रहा हूं। ठीक है, नहीं आप हिसार आप ठीक है गर्ग साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप हिसार के आपको थोड़ी ज्यादा चिंता भी है। पंजेटा जी कैसे देख रहे हैं? क्या ये प्रश्न उठना आपको लग रहा है कि वाजिब है कि भाई कई बार इसका उद्घाटन हो चुका है, फिर इसके ऊपर जो बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि भाई आप कैसे करेंगे, ऑपरेशनल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, या प्रधानमंत्री के यहाँ तो उसका उद्घाटन होना है तो ये एक बड़े इवेंट के तौर पर इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको पंजेटा जी? देखिए मैं तो भाजपा के आने के बाद हरियाणा का एक तरीके से मैं दुर्भाग्य मानूंगा कि इतने साल हो गए भाजपा को आए और हरियाणा से लेने के लिए तो बड़ी बड़ी फिगर बताते हैं, जीएसटी से इतना टैक्स ले लिया हमने, इतनी कलेक्शन कर ली, लेकिन हरियाणा को जब देने की बात आती है तो पिछले 11 वर्षों में आज तक हरियाणा में एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं करा पाई भाजपा, एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं करा पाई। कितनी हैरानी की बात है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं दे पाई भाजपा। बात कर रहे थे यहाँ पे, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और जहां तक हिसार के संदर्भ की बात है, हिसार से जयपुर, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से दिल्ली, हिसार से दुबई का बहुत जो वो है एयर फ्लो और एयर ट्रैफिक जो है वो आ सकता है। आपने बात करी चंडीगढ़ की, तो चलो कोई फ्लाइट ही नहीं है। किसी को अगर दिल्ली भी जाना है तो वो फ्लाइट चलेगी 3:30 बजे, वो टेक ऑफ करेगी, 4:30 बजे पहुंचेगी, 5-5:30 एयरपोर्ट से निकलोगे तब तक सारे दफ्तर बंद हो जाते हैं। अगर आपको अयोध्या भी जाना है तो आपको 12:40 के ऊपर अयोध्या लैंड करेगी और 1 बजे वापस भी आ जाएगी, यानी वापसी का कोई वो नहीं है। इस तरह ठगी मारी जा रही है कि कोई ये नहीं है कि अगर आप दिन में गए दर्शन कर लिए और शाम को फ्लाइट लेके वापस आ गए ना, आपको सिर्फ वहां छोड़ेगी, आपको वहां पे मजबूरन वहां रुकना पड़ेगा, वहां पे उनका टूरिज्म, ताकि इनके कमरे भी बुक हों, ताकि वहां से हरियाणा के लोगों से रेवेन्यू लिया जा सके। और फिर अगले दिन
आपको फ्लाइट मिलेगी, वापसी की कोई फ्लाइट नहीं है सेम डे में। दुर्भाग्य और की बात है, दिल्ली क्या जाना- सोच है आप लोगों की, बड़े नहीं, दुर्भाग्य नहीं, की बात है रुकिए, पंजेटा जी, रुकिए, रुकिए, कि क्या रुकिए, सोच है आप दुर्भाग्य लोगों तो- की। ठीक है राकेश दुर्भाग्य जी, की तो ये और बात है। राकेश जी, दुर्भाग्य तो राकेश उस जी, दिन राकेश जी, था। एक एक करके बोलेंगे तो दुर्भाग्य थोड़ा तो अच्छा उस दिन रहेगा ना था, राकेश जी। जैसे इस तरह से योग्य मजा लोगों नहीं की आता राकेश जी। नौकरियां देखिए, आ इस तरह से गई ना क्या चर्चा में कोई दुर्भाग्य की औचित्य तो रहता ये ना कोई बात मजा। है। एक एक करके मैं आपको अभी समय दूंगा, आराम से सबका काउंटर करिएगा, एक एक करके सबकी बात आ जाए। पहले एक बार पंजेटा जी, अगर ये फ्लाइट रखते, सुबह आके शाम की फ्लाइट रखते, या दिल्ली किसी को काम जाना है किसी दफ्तर में तो वो सुबह जाएगा। चंडीगढ़ का तो है ही नहीं, वो शाम को दिल्ली पहुंच के क्या करेगा। जब कोई फ्लाइट आप रखते हो तो जनता की सहूलियत देखी जाती है, आप जनता की सहूलियत नहीं देख रहे। क्या पता मेरे कहने से आपको इनको थोड़ी अकल आ जाए। नहीं पंजेटा जी, और यही मैं कुछ कहने वाला था कि ये तो अभी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक बार ऑपरेशनल होने दे, फिजिबिलिटी भी तो बहुत सारी जगह हम लोगों ने देखा ना पंजेटा जी। बहुत बार ऐसा होता है, टाइमिंग चेंज होती है। एक मिनट राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी प्लीज, राकेश जी देखिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं पंजेटा जी। देखिए, ये फिजिबिलिटी जब चेक हो जाती है और बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जैसे आपने कहा कि वहां जाने का तो है, आने की वो फ्लाइट वहां से 1 बजे ही चली आएगी। जब वहां पर देखेंगे कि भाई हरियाणा के लिए आने के लिए या हिसार आने के लिए लोगों का फ्लो है, तो फ्लाइट्स वाले अपने आप उन सारी चीजों को देखते हैं और उस तरह से मैनेज होती हैं वो चीजें। अभी थोड़ा जल्दबाजी नहीं है ये कोई बात नहीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इतने साल के अंदर, मतलब मैं इसको तो मतलब कांग्रेस को भी बीच में ले लेते हैं कि हरियाणा की जनता क्या, मतलब हमारे पास ऐसा क्या भाजपा आ गई कि हम कोई, मतलब अब एक चंडीगढ़ के पास मुल्लापुर है, नया एक क्रिकेट स्टेडियम बना है, वहां शेड्यूल भी आ गया, अभी वहां पे T20 मैच होने जा रहा है। अब मोहाली में होता रहा है, चंडीगढ़ के अंदर भी पहले स्टेडियम था सेक्टर 18 में, शुरू में वहां भी होते थे। मतलब हरियाणा के अंदर हमारे पास क्यों भाजपा, ट्रिपल इंजन की सरकार है, गुजरात में मैच होते रहे, हमारे पास वर्ल्ड कप हो गया, पूरे हिंदुस्तान में मैच हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, जयपुर, मतलब पूरा इंडिया के मैप में हरियाणा का कुछ है ही नहीं। हरियाणा के साथ मतलब वोटें लेना जानते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार लेना जानते हैं, और एक इंटरनेशनल, मतलब एक एयरपोर्ट भी ये अच्छी तरह नहीं चला सकते। मतलब क्या हमें 2025 की इंतजार अभी भी आगे पता नहीं, वो इंटरनेशनल उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे कितना वो आता है आगे। लेकिन ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि ऐसे उत्तर प्रदेश में इतने एयरपोर्ट्स हैं, जो आप खुद बोलते हो कि इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट, अगर आप मैप अभी उठा के देखें तो पूरे हिंदुस्तान के कहीं ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल है उस स्टेट का कोई अपना एयरपोर्ट हो। हमारा एक भी एयरपोर्ट नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। और ऊपर से अगर आपका ये इशू किया हुआ वो है शेड्यूल, जो आप अयोध्या वाला बताया ना आपने, ये मेरा नहीं है। अगर आप इसको बनाते तो मुझे भी लगता, मैं बुक कराने वाला था कि सुबह दर्शन करके बड़ी सहूलियत होगी और शाम को वापस आ जाएंगे। वो तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा ना। फिर अगर आप हिसार के आसपास के कोई लोग हैं, वहां से हम ले सकते थे, कितने वहां पे लोगों को सहूलियत होती। लेकिन आप उनका खर्चा, सहूलियत कर रहे हो, खर्चा बढ़ा रहे हो, कि थोड़ी सोचने की चीजें हैं। इसमें मेरे ऊपर आप तीखा टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, आपकी इस बात से कोई, आप मना कर दोगे क्या कि आपकी 11 साल से हरियाणा में सरकार नहीं, आप मना नहीं कर सकते इस बात। कितना रेवेन्यू जाता है, कितनी कलेक्शन होती है, आप इसको आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चीजें होनी चाहिए वो हरियाणा के मैप में उस तरह से दिखती नहीं, और ये नहीं है। अब अगर 10 साल आप केंद्र में भी हो गए और 10 साल प्रदेश में भी हो गए तो आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मलकानिया साहब, ये हिसार एयरपोर्ट को लेकर के जो प्रश्न है, आपने तो बहुत लंबा अरसा देखा, आपकी नजरों से तो बहुत सारी खबरें गई होंगी निकल करके, भाई हिसार एयरपोर्ट आज उद्घाटन, ये फ्लाइट, कैसे देखते हैं ये जो विषय अब आज उठ रहा है? ये सही है, जब भी कोई एयरपोर्ट बनता है या कोई चीज बनती है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। जैसे अब 10-12 साल लग गए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। अब इसकी तो टेस्टिंग हो गई है, टेस्ट फ्लाइट भी हो गई है। अब 14 से इसको प्रधानमंत्री जी आएंगे, इसका उद्घाटन करके 1 से 7 और भी उद्घाटन होंगे, जैसे यमुनानगर में थर्मल प्लांट का। तो इससे जब कोई उद्घाटन होता है, कोई प्रधानमंत्री आता है, तो उसके साथ साथ कई अनाउंसमेंट भी होती है, प्रदेश को बहुत सारी चीजें मिलती है। परंतु ठीक है, ये जहां तक अंतर्राष्ट्रीय का सवाल है, डोमेस्टिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, हवाई जहाज में तो मोस्टली बुकिंग ऐसे देखी गई है कि आप ज्यादा दिन पहले कराओगे तो टिकट कम लगेगी, और हम स्पॉट कराओगे तो ज्यादा टिकट लगती है। तो जैसे फ्लो देखा जाएगा कि कहाँ की सवारियां कितनी है, टाइम में कैसे एडजस्ट होगा, ये धीरे धीरे लगेगा। ये सही है बात की
अगर फ्लाइट सवेर की हो तो वहां दर्शन करके शाम को उसी फ्लाइट से वापस आ जाए, तो ये सूरत हो सकती है। परंतु ये चीजें सब देखने वाली है, ये सुझाव आएंगे। विपक्ष का काम आलोचना करना भी है, सुझाव देना भी है। जो अच्छे सुझाव है उसको, जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये जो विकास है तो निरंतर प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। तो जैसे जैसे समय आएगा, दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होगी, दूसरे शहरों के लिए शुरू होगी, चंडीगढ़ के लिए शुरू होगी, और जैसे कहा जा रहा है कि 2 घंटे में जाएंगे और 5 बजे जाके करीब किराया होगा, तो किराया तो उसी हिसाब से सेटल होगा। तो ये अच्छी बात है। अगर अयोध्या का किराया 5,000 या कुछ इतना लगता है तो आम आदमी भी। लेकिन मलकानिया साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि उसमें जो बात कही गई कि भाई जो हरियाणा प्रदेश से मिलना चाहिए, हरियाणा प्रदेश को जो मिलना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो पहचान होनी चाहिए, या इंटरनेशनल स्तर की जो होनी चाहिए चीजें, जिस पर पंजेटा जी इशारा कर रहे थे कि भाई कोई इंटरनेशनल स्टेडियम आप नहीं बना पाए कि आप वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करवा सकें, या आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना पाए, और 10 साल हो गए आपको, अब केंद्र के अंदर भी हो गया, प्रदेश के अंदर भी हो गया, तो ये प्रश्न उठना तो लाजमी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें क्यों डेवलप नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही है। हरियाणा जो विकास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ताऊ देवीलाल स्टेडियम है और बड़े अच्छे अच्छे हैं, ये ठीक है। फिर साथ में चंडीगढ़ है, मोहाली है, जो लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं। पर हरियाणा को अपना स्टैंडर्ड इतना अप करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हो सके और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी हो सके। ये जो हिसार हवाई अड्डा बना है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसके हिसाब से सारी सहूलतें इसमें दी जानी चाहिए। तभी अंतर्राष्ट्रीय तो मापदंड जो है वो पूरे करेंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ेंगी। और जो घरेलू उड़ानें उसको तो चलो हम देख सकते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वो मापदंड होने बहुत जरूरी है, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलेंगी। और क्षमता हम पे केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी आएंगे और कुछ ऐसे अनाउंसमेंट भी करेंगे, और विपक्ष को जो सुझाव दे रहा है उसको भी जो सत्तारूढ़ दल है मानेगा, और सरकार इन पर अमल करेगी, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भी होंगी। राकेश जी, 2 प्रश्न आए। एक तो गर्ग साहब ने यह कहा कि आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वो आप दे नहीं रहे हैं, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और वो भी सही तरीके से आप लोग उसको अभी मुकम्मल नहीं कर पाए। पंजेटा जी का ये कहना है कि भाई अब 10 साल हो गए, आपका केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी हो गया, तीसरा टेन्योर आपको यहां पर भी मिल गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सुविधाएं या जो चीजें होनी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे। दोनों ही प्रश्नों का जवाब। देखिए, बजरंग गर्ग जी ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अरे भाई डोमेस्टिक शुरू हुई है, डोमेस्टिक शुरू होंगी, उसके बाद इंटरनेशनल भी होगा। काम करने में समय भी लगता है, चीजों को डेवलप होने में भी समय लगता है। मैंने गर्ग जी से पूछा था, मैं कहा आप लोग 10 साल में 8 फ्लाईओवर नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले, वो जो अटल जी के समय में जब सरकार चली गई, वो अधूरे काम आप 8 फ्लाईओवर नहीं कर पाए पूरे, और आप प्रश्न उठा रहे हैं। आश्चर्य की बात है। आप मतलब कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। अरे आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपने 10 वर्षों तक कांग्रेस हरियाणा को कैसे लूटने का काम किया था। पूरे बजट को पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट में लाकर रख दिया था। आपसे नेशनल हाईवे के 8 फ्लाईओवर नहीं बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डोमेस्टिक बनाए। डोमेस्टिक के बाद डोमेस्टिक की फ्लाइट जब स्मूथली चलेंगी, आज ही ये प्रश्न उठा रहे हैं, और पंजेटा जी ने उठाया कि भाई टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। आप सुझाव दीजिए, ठीक बात है, आप जो सुझाव दे रहे सुझाव दीजिए, कीजिए, ऐसी भी समय कीजिए। जैसे फ्लाइट शुरू होंगी, जैसी जैसी कस्टमर उससे जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग जाएंगे, समय भी उसके बाद फ्लाइट्स बढ़ती भी हैं। चीजें तो समय के साथ साथ बढ़ती है ना भाई, जाने वालों की संख्या बढ़ेगी, आने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो शेड्यूल भी चेंज होंगे उनके। ये सब चीज तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो सतत चलता है। नीयत ठीक होनी चाहिए, हमारी नीयत ठीक है, हम ठीक नीयत से काम कर रहे हैं। नेशनल भी चलाएंगे और इंटरनेशनल भी चलाएंगे। अभी पंजेटा जी ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेडियम, अरे भैया जब 10 साल पहले इन्होंने, कांग्रेस ने जो हरियाणा की दुर्गति की थी, उसको ठीक करने में भी समय लगता है। आप बताइए ना, कितने इंटरनेशनल मैच हुड्डा सरकार के टाइम में हुए थे यहाँ, या उससे पहले चौटाला जी की सरकार जब कितने इंटरनेशनल मैच हुए थे हरियाणा में। उसके बावजूद भी आपके सुझाव सराहनीय हैं, आपके सुझाव सराहनीय हैं कि हम दिल्ली
से लगते हुए प्रदेश नहीं, हैं। लेकिन वो उस पे तुलना भी अमल इसलिए करेंगे। राकेश जी हो और जाती है ना, जनता के क्योंकि सभी आपके सपनों अगल को बगल जो सुनिए। प्रदेश है, नहीं जनता राकेश के जी, सभी- राकेश जनता जी, के राकेश सभी जी, सपनों को- राकेश एक जी, मिनट, नहीं, एक राकेश मिनट, जी, मेरी बात पूरी कर लूं मैं। नहीं, जनता मैं की आ रहा हूँ जितनी आपको भी आपसे, अपेक्षा- मैं एक एक प्रश्न, मिनट। मेरा काउंटर प्रश्न है, नहीं, आप नहीं, अपनी पहले बात का मैं- जवाब मैं- दीजिएगा। नहीं, मैं ये मैं कह रहा हूँ इसी कि का देखिए, ये जवाब देता तुलना इसलिए हो जाती है राकेश जी, क्योंकि अगल बगल जो स्टेट है वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं, वहां पर अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया और वो 10 सालों के अंदर ही हो गया। वहां पर इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, बना लिए मैं- उन्होंने, वहां पर इतने मैं डोमेस्टिक ये एयरपोर्ट्स बना लिए। आप एक भी नहीं बना पा रहे हैं ना, और अगर बना भी नहीं, रहे हैं, जो बना क्यों नहीं इंटरनेशनल पा की बात रहे करते थे वो डोमेस्टिक पर आकर के टिकी हुई है। तो ये प्रश्न नहीं, उठना तो डोमे- लाजमी है ना फिर। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पर भी जाएंगे, इसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल भी बनाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, दूसरा नहीं करता। उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। जब डोमेस्टिक चलेगी, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हरियाणा से ही चलेंगी, हिसार से ही चलने वाली हैं। नहीं, थोड़ा लेकिन धैर्य राकेश भी जी, रखना उनका चाहिए। उनकी आपत्ति है थोड़ा कि आप अभी पॉजिटिव से भी होना इंटरनेशनल चाहिए। क्यों उसको कह और जो रहे हैं। अपेक्षाएं नहीं, जो अपेक्षाएं जनता को हैं, उन अपेक्षाओं पर, जनता की अपेक्षाओं पर भाजपा की सरकार उतरेगी। विपक्ष की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, हम जनता के प्रति कटिबद्ध हैं। हम जनता ने के चुने हुए लोग हैं, सरकार जनता ने चुनी है। जनता से जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूरी करेंगे हम। और निश्चित तौर पर इनसे तो कोई अपेक्षाएं हैं नहीं, इनको चुनकर देख नहीं, वो तो लिया। कह रहे हैं कि हिसार 5 एयरपोर्ट साल में जो जब आपने तक बाहर की पार्टी बाउंड्री बनाई, पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें किस नींव प्रकार नहीं, से योग्य व्यक्तियों को बाउंड्री छोड़कर बनाई, नहीं, उसमें नींव नहीं किस है। प्रकार से योग्य आपके व्यक्तियों को रनवे पर छोड़कर बता रहे हैं कि अयोग्यों जानवर को आ जा रहे नौकरी हैं। दी गई और उसके बाद जेल जाना पड़ा। इतना पैसा वो भी खर्च दिन कर दिया, हरियाणा उसके ने बाद देखे। भी ऐसा हो रहा है वहां पर। हरियाणा ने वो भी दिन देखे राकेश जी, जब 10 साल तक एक सरकार रही और वो सरकार सिर्फ 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट की रहकर रह गई थी। पूरे हरियाणा की नहीं, हालात ठीक क्या बात थी? है। देखिए राकेश जी, वो ये भी सारे दिन प्रश्न देखे तो हरियाणा थे ने। ना राकेश जी, इसीलिए तो जनता ने आपको चुना ना भाई। हाँ, तो हम अगर चुने ऐसा हम नहीं भाई। होता तो आपको जनता नहीं, चुनती नहीं। लेकिन अगर उन 10 सालों में हमें भी आप चुना है उनसे तो बेहतर उसकी नहीं कर डिलीवरी कर पाएंगे, रहे हैं। तो अगर वहीं पर अटके रह जाएंगे तो ये प्रश्न तो उठेगा ना। निश्चित तौर पर हम उससे बेहतर कर रहे हैं और भी बेहतर करेंगे। निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे और बेहतर से बेहतर की तरफ लेते हो जाएंगे हरियाणा को। जब डोमेस्टिक की फ्लाइट 14 तारीख को शुरू हुए अयोध्या की, उसके बाद दिल्ली की भी शुरू होंगी, चंडीगढ़ की भी शुरू होंगी और धीरे धीरे इसी नेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, में लेकिन बनाया राकेश जी, उनका ये कहना है कि 8 बार इसके पहले इसका उद्घाटन हो चुका है, तो अब नया क्या होने वाला है? जाएगा। ये तो शिलान्यास को भी उद्घाटन में जोड़ देते हैं। इनका क्या है? इनका कुछ नहीं है। ये हताश हैं, निराश हैं, ये थके हुए लोग हैं। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन हो तो सलाह दें, मशवरा दें कि जी ये फ्लाइट चलेगी। नहीं, हिसार के लिए तो गर्ग साहब जरूर मशवरा दे देंगे। चलिए गर्ग नहीं, साहब। हिसार के लिए अब गर्ग साहब ने कहा कि मैंने चंडीगढ़ की टिकट बुक कराई थी। गर्ग साहब दिखाओ तो आपकी टिकट। शर्मा जी कुछ मतलब ज्यादा हवा में झूठ, दोस्त में इतनी है, बड़ी झूठ बोल देते हैं ज्यादा लोग। उत्साही हो रहे भाई हैं। गर्ग साहब एक बार टिकट दिखाओ। आयु नहीं, पहले की बात बता रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, वो पहले की बात बता रहे हैं और एक बार चर्चा में वो और भी ये वाला एग्जांपल कोट कर चुके हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये अपनी टिकट दिखा दे एक बार। ठीक है, वो टिकट दिखा देंगे। अब मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ गर्ग सिर्फ साहब। कहने के लिए आयु जी राकेश गर्ग जी साहब मेरे बहुत मित्र बड़े हैं व्यापारी नेता हैं, और बहुत भारतीय पुराने जनता हैं। पार्टी के इनसे ये अच्छे अपेक्षा नहीं प्रवक्ता करते भी हम हैं कि ये भी और झूठ सरकार बोलेंगे। का बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं। मैं इनसे आपके चैनल से माध्यम गर्ग से साहब अपील बहुत बड़े करूंगा, व्यापारी एक नेता हैं, बार परंतु इनसे ये ये हिसार अपेक्षा नहीं में है कि ये भी झूठ बोलेंगे। नेशनल एयरपोर्ट का हाल देख ले, ये खुद समझ जाएंगे कि नेशनल एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या लोकल एयरपोर्ट, ये खुद भाई समझ गर्ग जाएंगे। साहब, मुझे आपकी कहने की पार्टी ने जरूरत तो नहीं नए पड़ेगी संसद भवन का भी क्योंकि विरोध मैं किया यहाँ था। पे रहने नहीं, एक वाला मिनट राकेश जी, आपकी एक मिनट पार्टी ने तो राकेश जी, नया एक मिनट। संसद भवन का अभी भी गर्ग विरोध साहब, किया। अब गर्ग साहब आपका को बोलने दें कि उनका वक्त है। दूसरा ये कि गर्ग साहब, मेरा प्रश्न उसमें ये कि भाई बिना उसकी फिजिबिलिटी चेक किए या बिना उसको देखे कि वो ऑपरेशनल होने योग्य है या नहीं, फ्लाइट उड़ाने की वहां पे परमिशन ही नहीं मिलेगी। अभी आप, मैं मान सकता हूं कि ग्राउंड पर है ऐसी चीजें, लेकिन वो उद्घाटन के बाद जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो वो चीजें सही होंगी। गर्ग साहब, ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? देखिए, किसी चीज का उद्घाटन जब होता है जब उसका काम कंप्लीट हो जाए। ये आज भी आप देखोगे वन विभाग की, मैंने बताया हरियाणा की टीम, हिसार की नहीं, हरियाणा की पूरी टीमें लगी हुई है। वो 7200 एकड़ के अंदर ये नेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया। ये सरकारी जमीन थी 7200 एकड़। और आपको एक नई बात और बता दूं, सबको पता है, खूब अखबारों में छपी, कई साल तक मुद्दा चला है। एयरपोर्ट के नाम के ऊपर किसानों को लूटा गया, उसके आसपास की जो जमीनें थी वो कौड़ियों का बहा
सरकार के चेतों ने खरीद कर 30-30 लाख रुपए एकड़ में खरीद के 10-10 करोड़ रुपए एकड़ में बेचने का काम किया। ये अरबों रुपए का घोटाला इन्होंने यहाँ भी किया। और हमने मुद्दा क्या उठाया, हमने ये कहा कि 362 करोड़ रुपए लगे हैं, उसकी उत्पत्ति जांच हो और ठीक लगे या गलत लगे, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप टेम्परेरी दीवार बनाते हो और इसको आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हो, तो ये कोई जचने वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि असली बात लीजिए, आज भी जहां आपका डिबेट का मुद्दा है तो मैं तुरंत एयरपोर्ट पे गया और वहां मेरे साथी दुनिया भर के बैठे हैं। वहां पर आज भी मूलभूत सुविधा नाम की चीज नहीं है। वहां के अधिकारी ने बताया, बोला प्रधान जी हमारे पास तो दबाव है, उद्घाटन करवाने हैं, पर फ्लाइट उड़ानी है, एक बार उड़ाओ और एक बार काम को चालू करके दिखाओ। मगर आज भी मूलभूत सुविधा नाम की वहां चीज नहीं है। मेरे साथी को बताना चाहता हूँ, 10.5 साल के इनके कार्यकाल में, 11 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने 9 बार हिसार से फतेहाबाद खरसा रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की। 93 किलोमीटर रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, इसकी घोषणा भी हमारे जो सम्मेलन हुआ अग्रवाल धाम के अंदर, उस सम्मेलन में 3 बार केंद्रीय रेल मंत्री कर चुके हैं। मैं आज तक, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, आप नेट ठा कर, आज तक वहां एक ईंट मेरा 10.5 साल में नहीं लगी। केंद्रीय रेलवे से तुम्हें पास होता आई बार घोषणा होती है, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप तो 8 फ्लाईओवर नहीं बना पाए 10 साल में, बताइए। हाँ, इसका जवाब दूंगा। ये बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे राष्ट्रीय साथी जी ने। उन्होंने कहा भी हमने बनाई, कौन सा बनाया भाई? सोनीपत हमने बनाया, कमाल का हमने बनाया, पानीपत हमने बनाया, अम्बाला हमने बनाया, करनाल हमने बनाया, तेरा वसीम पंजाब के अंदर आप चेक कर लीजिए, आयुजी आपकी कभी नहीं कराना। नहीं, वो शायद नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़। मैं नेशनल हाईवे, वो चंडीगढ़ दिल्ली जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसी की ध्यान दे रहा हूँ मैं। तो इन्होंने सवाल किया, इनके समय में कोई ईंट नहीं लगी। ये नेशनल हाईवे जो रोड बनी हमारी सरकार ने पूरा किया, जो ओवरपुल जो पुल बने हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं काम आप कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब आप बना नहीं पाए, वो सब आधा अधूरा पड़ा हुआ था। कौन सा अधूरे कह रहे हैं वो सारे अधूरे छोड़ करके गए थे, उसको भी पूरा करने का काम इन्होंने किया। अम्बाला के पूरी हरियाणा की जनता जानती है। पानीपत हमने कंप्लीट किया। गर्ग साहब आपके मुंह से इतना बड़ा झूठ अच्छा नहीं लगता। ये जो कहते हैं कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस ने जो कुछ नहीं किया खराब किया। अरे मेरे साथी, कांग्रेस ने, अच्छा ठीक है गर्ग साहब, लेकिन ठीक है चलिए, आज हाईवे मुद्दा नहीं, आज मुद्दा एयरपोर्ट का है। मुद्दा ये भी है कि गर्ग साहब मुझे ये बताइए कि भाई 10 साल आप लोग भी रहे ना भाई, हरियाणा को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आप लोग भी दे सकते थे ना, तब आपकी भी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रदेश के अंदर भी थी, आप भी वो काम नहीं कर पाए। देखो आज आप इन पे तनकीद कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल नहीं बना पा रहे, बताइए। देखो हमने कोई झूठी घोषणा नहीं की, हमने जो घोषणा की, नहीं तो आप ये मानते थे कि हिसार में नहीं बन सकता एयरपोर्ट? नहीं बन सकता है, बन क्यों नहीं सकता? तो ये विजन क्यों नहीं था? वो यही तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई विजन ही नहीं है। अयोध्या की फ्लाइट 14 को शुरू हो जाएगी, झूठी घोषणा लग रही है। एयरपोर्ट बड़े इनकी मानसिकता देखो, बड़े हैं तो भारतीय जनता ने बनाए हैं, नहीं झूठी घोषणा लगती है। रेलवे लाइन बनाई, एयरपोर्ट बनाए, BSL बनाए, LIC बनाई, ये सब कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको बेचने का काम किया है। जो कांग्रेस पार्टी ने हिसार में एयरपोर्ट तो नहीं दे पाए ना, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं दे पाए, जो पंजेटा जी ने कहा भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे वो तो आपने भी नहीं किया ना। ये बात बिल्कुल सही है कि अब इनके भी 10 साल हो गए, इसलिए प्रश्न इनसे भी है, लेकिन आपसे भी है। ये 8 फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं कर पाए, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करने का। जो सरकार 10 वर्ष में नेशनल हाईवे एयरपोर्ट के जो मेन रोड दिल्ली चंडीगढ़ का, उसके 8 फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं कर पाए, उनसे नेशनल उसकी बात कर रहे हो आप। 15 करोड़ रुपए में बेचने का काम, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम दावे के साथ कहता हूँ। और बिना ये तहसील में जाके चेक कर लो, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
जमीन खरीद कर इनके जितने चलिए ठीक है, ये तो आपने खैर एक बड़ा आरोप लगा दिया। मैं इसका जवाब राकेश जी से लूंगा। पंजेटा जी, झूठा आरोप है इनका। पंजेटा जी वो ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल के इतने खड्डे थे कि उसको भरने में ही समय निकल गया, और दूसरा ये कि वो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, इंटरनेशनल भी हम बनाएंगे और जो डोमेस्टिक है उसको भी हम लाइन अप करेंगे। ऐसा नहीं है, वो फ्लाइट्स भी जो आप कह रहे हैं जो शेड्यूल सही नहीं उसको भी सही करेंगे। आयुष जी, इन्होंने काम के रास्ते बंद कर दिए, नेशनल हाईवे का रास्ता। नहीं ठीक है, चलिए गर्ग साहब आज एयरपोर्ट पर ही बात करेंगे। पंजेटा जी का समय अब ठीक है। गर्ग साहब आपने अपनी बात रख ली। एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, हिसार से जो बरवाह रोड जाती है वो इन्होंने पूरी की पूरी रोड, ठीक है चलिए, एयरपोर्ट के ठीक है पंजेटा जी काम के काम, ठीक है पंजेटा जी। गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब अब आपकी बात आ गई। पंजेटा जी देखिए, इन्होंने ये प्रश्न किया हमसे कि हमने क्या किया। हम तो जाने से पहले दो बहुत वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो हमारे गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, वो मेदांता के बिल्कुल साथ हैं, बहुत ही झाड़सा से अगर आप एग्जिट लो, बड़ा मौके की जगह है, और दिल्ली के बिल्कुल पास है ताऊ देवीलाल स्टेडियम वहां पर, और पंचकुला में भी जो एक क्रिकेट का स्टेडियम जो है, और स्पोर्ट्स के ऊपर अपने बहुत पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है, और बिना कर्ज में डुबाए हरियाणा का चौमुखी विकास किया ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जो ये प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि बीसीसीआई में अमित शाह जी के सपुत्र हैं, उनके हाथ में है। बीसीसीआई से कोई उनको स्टेडियम्स का, कोई हरियाणा का क्रिकेट का जो फ्यूचर जो अंधेरे में इतना इस वजह से भी है कि बीसीसीआई ने उसको वो नहीं किया, वो उससे एफिलिएटेड नहीं है, या जो भी इशू है। भाजपा की सरकार है, अब ऐसा भी नहीं है कि बीसीसीआई भाजपा से कहीं बाहर है या सेंटर से कोई इशू है। हम तो दे गए थे, 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, कांग्रेस के भी लोग रहे, अनुराग ठाकुर भी रहे, और हरियाणा के लोग भी रहे बीसीसीआई में। लेकिन फिर भी हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये दोनों पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच हरियाणा की जनता को उससे वंचित अभी भी रखे हुए हैं। अगर मैंने आज ये इतनी बड़ी बात उठा दी तो इनको फिर भी कमियां सूझ रही हैं। हम देके बना चुके हैं, अगर आपको लग रहा है बना नहीं है, नहीं, आप जिस गुड़गांव के स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना, कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं बनाया आपने, कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं है वो। आप चलिए गुड़गांव, मैं नारनौल से 2 घंटे में पहुंचूंगा, आप बताओ कब आओगे। कोई वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं बनाया। आप यहाँ भी झूठ परोस रहे हैं पंजेटा जी। अगर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना हो, मैं मलकानिया जी को भी बुलाता हूँ, गर्ग साहब को भी बुलाता हूँ, और उस स्टेडियम को देखो आपने, उसमें कितने का प्रोजेक्ट था, वो इंटरनेशनल उसके मार्कों पर इंटरनेशनल होता तो फिर ये प्रश्न ही नहीं होता ना, ये तो प्रश्न ही नहीं होता। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं होता। एक मिनट, हाँ नहीं ऐसे नहीं होता रजत जी कि आप कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे। ठीक है राकेश जी, ठीक है, आपकी आपत्ति आगे। एक मिनट पंजेटा जी, ये जनता को गुमराह मत कीजिए। ठीक है राकेश जी, बात आ गई। हमने पंजेटा इंटरनेशनल वहां बना दिया। 3 बार चीखने चिल्लाने से, आवाज ऊंची करने से पंजेटा जी, चीख नहीं रहा हूं मैं जनता को गुमराह होने से बचा रहा हूं, जो आप गुमराह कर रहे हैं। तो बहुत कुछ कि हमने इंटरनेशनल उसमें बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। सुनिए, आप सुनिए, जो स्टेट जिस लेवल का बना सकती थी, हमने तो इंटरनेशनल स्टेडियम ये कहिए ना आप। सुनिए, इंटरनेशनल लेवल का सुनिए। आप बीच में ना एक हर बात पे टिक्का टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। आप जब आपकी आवाज ऊंची तब हो रही है कि आपने पिछले 10 साल में और कांग्रेस ने पिछले 10 साल में उसको संभाला। क्या आपने उसकी पिच देखी है? आप जानते भी है, कभी गए भी हैं उसका? हाँ, गया हूं मैं पंजेटा जी, गया हूं, और मैं कल सुबह भी चलने को तैयार हूँ। आपको आपकी सरकार में हरियाणा को नहीं, वो ठीक बात है। वो ये कह रहे हैं कि वो राज्य के स्तर पर जो कर सकते थे, अगर आप चाहते तो उसको इंटरनेशनल बना सकते थे। इन्होंने नहीं, उतना भी नहीं किया। राकेश जी, आप चाहते तो उसको और बेहतर कर सकते थे ना, लेकिन आपने उसको भी नहीं किया। एक मिनट बीच में। एक तो आयुष जी, आपसे आग्रह करूंगा, हर छोटी छोटी बात के ऊपर काउंटर 1 to 1 ना ले। गूगल करे, हरियाणा की जनता गूगल करे, उसकी पिक्चर्स देखिए आप, और उसका स्केल देखिए कि कितना बड़ा स्टेडियम है वो। अगर आप आज तक उस पर एक मैच नहीं करा पाए, आपकी विफलता है। दूसरा, आपका बीसीसीआई का मैंने जिक्र कर दिया, क्या जेश आ रही है, क्या नहीं करा सकते आप? तीसरी बात, आपने जिक्र किया कि हम जो है दिल्ली की फ्लाइट भी कराएंगे। इन मानू खान को यही नहीं पता कि दिल्ली की फ्लाइट इन्होंने रख तो दी है, मगर वो फ्लाइट पहुंचेगी 4:30 बजे, एयरपोर्ट से बाहर आएगा 5:30 बजे लगेज कलेक्ट करके, तब तक सारे दफ्तर बंद होंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ दफ्तर में काम करने के लिए जाता है क्या आदमी?
सिर्फ दफ्तर के काम अरे के लिए जाता है क्या? नहीं नहीं राकेश जी ऐसे नहीं वो बात भी ठीक है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा अर्जेंसी भी इसलिए होती है ना, लोग ये भी तो सोचते हैं ना कि हमको फ्लाइट में लेकर जाके अपना काम निपटा के आ जाए। मैंने अभी क्या जरूरी नहीं ना कि आदमी घूमने के लिए ही दिल्ली का रुख करेगा, वो दोनों चीजें, उसमें दोनों चीजें राकेश जी, उसमें दोनों चीजें। पंडेटा जी ने जो टाइमिंग के लिए कहा है, जब शेड्यूल बढ़ेगा। नहीं राकेश जी अभी प्लीज, राकेश जी देखिए ऐसे नहीं ना, राकेश जी ठीक है, अभी पंजेटा जी का समय है, देखिए उनको बोलने दे, थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय उनको दे। राकेश जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें, एक एक करके पंजेटा जी। नहीं टाइमिंग भी ठीक होगी। नहीं ठीक है, वो बात ठीक है, आपने उसको काउंटर किया, उनकी बात को सुनेंगे ना। अभी नहीं राकेश जी, इस तरीके से नहीं होगा ना, आप बार काउंटर कर रहे हैं। नहीं राकेश जी ऐसे नहीं 14 तारीख को। अरे राकेश जी आपने अपनी इन बातों को दोहरा दिया, आपने कई बार बात कह दी, अभी उधर से बात आने देना पहले एक बार पंजेटा जी। इन्होंने एक बार को चार बार कहा, और जानबूझ के बीच में कोई उद्देश्य के इनका जानबूझ के इंटरप्ट कर रहे हैं, और ऊंची आवाज करने से कोई आपकी बात को ठीक नहीं हो जाएगी। आपने अयोध्या का, मैं इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, हरियाणा की जनता अगर जाएगी, बड़ी अच्छी बात है, आपने अयोध्या की फ्लाइट रखी, आपने अयोध्या आपकी फ्लाइट पहुंचा रही है 12:40 के ऊपर, पूरे 25 मिनट बाद हवाई जहाज वापस आ रहा है। क्या आप सुबह लोगों को दर्शन कराने ले जाए, शाम को अपने घर आ जाए, तब तो समझ में आता है कि फ्लाइट का फायदा है। पहले वो आप कह रहे हो फ्लाइट इतने की, फिर वो वहां पे पहले बुकिंग कराएगा, रात को वहीं के होटलों में रुकेगा, आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाएगी, वहां का टूरिज्म बढ़ेगा। हरियाणा का आपने फ्लाइट करनी थी, आप सुबह कराते और रात को दर्शन, चाहे आपकी 7 बजे चलती शाम को, लेकिन नहीं, आप इस पे आप सोच रहे हैं हाँ आपको लगता है ये सारी चीजें अगर आप पहले करते तो समझ में आता, लेकिन आपका प्लेन आएगा पहले दिल्ली से सुबह, वो प्लेन आके हिसार रुकेगा, फिर हिसार से वो अयोध्या जाएगा, वही प्लेन अयोध्या से हिसार आएगा, हिसार से वही प्लेन जो है दिल्ली जाएगा। ये है आपका जो शेड्यूल है, मैं भेज देता हूं आपको, वरना गूगल कर दीजिए। और स्टेडियम के ऊपर आप एक साइज होता है स्टेडियम का, अगर उसके बाद कोई आप आए थे, आपने क्या कर लिया उस स्टेडियम के अंदर, आप उसे बना लेते इंटरनेशनल का। इस बात का उत्तर दीजिए। आपको 10 साल 11 साल हो गए, आपको किसने आपके हाथ पकड़ रखे हैं क्या, या आपकी कोई बेड़ियां हैं? लेकिन हरियाणा की आपको कोई चिंता नहीं, हरियाणा से आप सिर्फ लेना जानते हैं। आपको ये पता है जब कोरोना आया था तो सारी स्टेट्स को पैकेज मिले थे, हरियाणा को पैकेज, आपको पता है हरियाणा को पैकेज कोई सबसे छोटी मोटी स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उससे भी कहीं मिला हो कोई पैकेज? तो सिर्फ लेना हरियाणा से, आपने 11 साल हरियाणा से लिया है। मलकानिया साहब ठीक है, मलकानिया साहब, हरियाणा को देंगे कुछ नहीं आप। मलकानिया साहब, क्या सौतेला व्यवहार हुआ हरियाणा के साथ? देखो सुतेला व्यवहार तो नहीं कहा जाता है, परंतु जहां तक फ्लाइट का सवाल है, इसमें जन सुविधा भी देखे जाएगी और इकोनॉमिकली भी देखे जाएगा, और ये फ्लाइटें चेंज होगी, टाइम भी उसी हिसाब से होगा जैसे जनता की डिमांड होगा। ये ठीक है कि कब ऑफिस जाना है, कब मंदिर में दर्शन करना है, कब लौटना है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सवाल है वो तो बाद में होगा, इसका विस्तार होगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब इंटरनेशनल। चलिए मलकानिया साहब, आपकी इसी बात के साथ चर्चा यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि हिसार एयरपोर्ट का इंतजार सभी को है, और हिसार एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होगा तो देखना यह होगा कि ये फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहां से शुरू होंगी। लेकिन अभी तो इंतजार है इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का, और किस तरह से जो घरेलू उड़ानें हैं या जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो स्मूथली चल पाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।